हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग स्कूल। और आज हम सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ रिकर्जन। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? बेसिक ऑफ रिकर्जन, ठीक है। तो थोड़ा सा आज बेसिक ऑफ रिकर्जन का आइडिया लेंगे कि बेसिक ऑफ रिकर्जन होता क्या है, इंट्यूशन क्या होती है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेसिक। और थोड़ी सी ये जर्नी हमारी ना ऊपर नीचे रही है, बट हाँ हम रिकर्जन की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। मैं आज आपको बता दूंगा कि हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ रिकर्जन में भी, और एडवांस लेवल भी रिकर्जन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं रिकर्जन से। राइटिंग के लिए माफ़ करना प्लीज़, ठीक है। हम रिकर्जन पढ़ेंगे और रिकर्जन में ना हम बेसिक्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले करेंगे सम ऑफ एरे, ठीक है। फिर हम करेंगे फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल प्रॉब्लम, ये अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जिससे आप ना इंट्यूशन बनाते हो। एक सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो वही चीज़ है, पहले फैक्टोरियल सम ऑफ एरे, देन इसके बाद भैया क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम्स लाइक रिमूव एक्स एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम करेंगे। देन क्या करेंगे, देन हम इसमें करेंगे सबसीक्वेंस प्रॉब्लम, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसीक्वेंस, ठीक है। और हम इसे कंटिन्यू करेंगे सबसीक्वेंस प्रॉब्लम। देन इसके बाद हम करेंगे इसमें इसी की एक होती है सबसेट प्रॉब्लम, इसी इंट्यूशन पे बेस्ड होती है, सबसेट 1 सबसेट 2, ठीक है बच्चों। देन हम करेंगे परमुटेशन, क्या करेंगे, परमुटेशन वाली प्रॉब्लम्स। ये सारी इंटरव्यू के लिए फेमस प्रॉब्लम्स होती हैं। और हम थोड़ी स्पेशल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन सी। मैं आपको ना रिकर्जन में थोड़ा डीएफएस का भी आइडिया दूंगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे हम यूज़ करेंगे, लाइक सम प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे कि भैया कौन सी प्रॉब्लम, भैया एक होती है प्रॉब्लम्स आइलैंड बेस, आइलैंड प्रॉब्लम्स होती हैं, आइलैंड प्रॉब्लम्स करेंगे हम इसमें। ये थोड़ा यूनिक है, ठीक है। ये बच्चे आगे करते हैं, बट हम इसे यहीं से ही एक इंट्यूशन बना के चलेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती कैसे है। ये स्टार प्रॉब्लम है, ठीक है। परमुटेशन भी एक स्टार प्रॉब्लम है, ये सारी स्टार प्रॉब्लम्स हैं। देन भैया और क्या करेंगे, देन इसके बाद भैया एक होती है आपकी बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स। रिकर्जन के बाद आता है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। जब आप बेसिक आइडिया ले लेंगे ना, तो फिर हम बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम भी साथ में सॉल्व करेंगे। बैक ट्रैकिंग का ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है साथ में रिकर्जन, ठीक है गाइस। तो अभी हम सीखते हैं भैया कि एक बात बताओ, अब रिकर्जन शुरू करते हैं। रिकर्जन होता क्या है, बेसिक, ठीक है। हम शुरू करते हैं अब रिकर्जन, रिकर्जन से। एक सेकेंड, तो भैया रिकर्जन सीखते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को कि एक बच्चों की लाइन है, क्या है, बच्चों की लाइन है, और ये बच्चे एक के पीछे एक खड़े हैं, और ये ऐसे 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 खड़े ही हैं, यहाँ तक खड़े हैं, ठीक है। और मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि बेटा आप जाओ और इन बच्चों को काउंट करके आओ। एक मेथड तो ये है कि भैया आप हर बच्चे के पास जाओ, इस पे पास भी जाओ, फिर आप लास्ट तक जाओ, काउंट करके आ जाओ, ठीक है। बट एक मेथड और है भैया, सेकंड मेथड क्या हो सकता है बच्चे, भैया सेकंड मेथड कुछ ऐसा है कि मैं इससे
बोलूँगा कि भाई तेरे पीछे कितने बच्चे, तो ये इससे बोलेगा कि तेरे पीछे कितने बच्चे, ठीक है। तो ये जो है लास्ट में देखेगा मेरे पीछे कितने बच्चे, ये बोलेगा मेरे पीछे 0 बच्चे और एक मैं खुद। तो ये क्या रिटर्न करेगा कि भैया मे 1 है, कि आपके पीछे 1 बच्चे हैं, ठीक है। फिर ये अपने आप को एक काउंट करेगा 1, फिर यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। मैं एक इसका ड्राई रन देता हूँ कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल के साथ, ठीक है बच्चों, करते हैं, ठीक है भैया। मान लेते हैं एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा ये रहा, ठीक है, और एक बच्चा ये रहा, सही है। हमें काउंट करना है। हमने इससे बोला पहले वाले बच्चे से, इसने बोला भाई तेरे पीछे कितने बच्चे, ठीक है। इसने बोला इससे कि तेरे पीछे कितने बच्चे, इसने बोला तेरे पीछे कितने बच्चे। अब इसने देखा कि भैया इसके पीछे 0 बच्चे, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आया 0। अब इसने 0 में 1 ऐड कर दिया क्योंकि ये भी तो है खुद, तो ये बोलेगा भैया मेरे पीछे 0 बच्चे और एक मैं हो गया, तो भैया टोटल हो गए हम 1, तो ये रिटर्न करेगा भैया 1। सही बात भी, इसने पूछा तेरे पीछे कितने बच्चे, इसने बोला 0, तो इसके पीछे तो एक ही बच्चा हुआ ना। फिर ये क्या कहेगा भैया मेरे पीछे एक बच्चा और मैं एक खुद, तो 2, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि भैया मेरे पीछे 2 बच्चे और मैं एक खुद, तो 3 बच्चे, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा कि भैया मेरे पीछे 3 बच्चे और एक मैं खुद, तो आंसर हमें मिल गया 4। क्या हमारा काउंट सही आया? तो भैया रिकर्जन कुछ ऐसे ही काम करता है, ठीक है। इसमें एक मैजिकल लाइन होती है कि आपको बस एक केस समझना है, बाकी रिकर्जन संभालेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक लाइन है, हर जगह यूज़ होती है, बट ये रिकर्जन के लिए बेस्ट लाइन है, ठीक है। ठीक है भैया, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे कि भैया मैं आपसे बोलता हूँ कि लाइक हम एक एग्जांपल ही उठाते हैं एरे का, ठीक है। हम एक एग्जांपल उठाते हैं एरे का, ठीक है भैया। एक एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक एरे है और मुझे इस एरे का क्या चाहिए, सम चाहिए। क्या चाहिए? सम चाहिए इस एरे का, बट कैसे? रिकर्जन से, ठीक है। नॉर्मली तो हम देख चुके हैं आइटरेटिवली, हमारे चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा है बच्चों, आप चेक कर लेना, ठीक है। आइटरेटिवली हम देख चुके हैं, तो आज हम देखेंगे रिकर्जन से, ठीक है बच्चों, सही है। तो भैया कैसे होगा, कैसे होगा? सिंपल है भैया, मैं इस एलिमेंट पे आया, ठीक है। मैं बोलूँगा मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और इसका सम मुझे रिकर्जन दे देगा। क्या कर देगा? रिकर्जन दे देगा। रिकर्जन पे ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है, कि भैया इसका। हाँ तो बच्चों कहाँ थे हम? ठीक है, तो भैया हम इस वाले पे थे, इस वाली एरे पे, ठीक है, ये वाली एरे पे थे भैया, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन के लिए ये क्या कह रहा है कि भैया देखो सिंपल है भैया कि देखो 2,5 है कि भैया हम सेकंड इंडेक्स पे हैं और 5वां एलिमेंट अब तो सेकंड इंडेक्स पे है, तो भैया वो कह रहा है कि भैया रिकर्जन कहता है कि भैया एक काम तो मैं कर लूँगा, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक काम तो मैं कर लूँगा, बाकी रिकर्जन कर लेगा। तो अब क्या हुआ कि भैया रिकर्जन को बोल दो कि 3,5 दे दे, ठीक है, 3,5 दे दे, सही है, बहुत बढ़िया। अब हम किस पे आ गए बच्चों? अब हम इस इंडेक्स पे आ गए जी, 3 वाले इंडेक्स पे, ये वाले पे, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा भैया 4 को मैं ऐड कर लेता हूँ, बाकी रिकर्जन दे देगा, ठीक है भैया। हम इसे कर लेते हैं भैया, इसको आगे बढ़ा दिया। अब हम लास्ट वाले पे आ गए भैया, ये जो लास्ट है 4th इंडेक्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भैया, एक काम हम कर लेते हैं, एक काम हम कर लेते हैं, ठीक है। वो एक काम यही है भैया, सिंपल
की, लास्ट वाले को हम ऐड कर लेते हैं, मतलब एक को हम ऐड कर लेते हैं, बाकी रिकर्जन कर लेगा। अब भैया देखो, ये जो कॉल है ये हमारी आउट ऑफ इंडेक्स चली गई एरे से, हम पांचवें इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। क्या हमारे पास एरे में पांचवा इंडेक्स है? क्या एरे में हमारे पास पांचवा इंडेक्स है बच्चों? बताओ, क्या एरे में हमारे पास पांचवा इंडेक्स है? क्या प्रेजेंट है? भैया पांचवा इंडेक्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भैया? भैया रिकर्जन यहाँ से बैक करेगा, क्या करेगा? रिकर्जन यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। तो भैया यहाँ से 5 रिटर्न होगा। भैया अब क्या होगा? 5 और 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। 5 और 4, अब यहाँ पे जो कॉल आया, यहाँ से जो आंसर मिला हमें, इसका 5 मिला, 5 और 4 9, और यहाँ से फिर इसका आंसर आएगा 9, और 9 और 3 कितना हो गया? 12, ठीक है भैया। अब यहाँ से 12 मिलेगा, यहाँ पे आ गया 12, ठीक है, 12, और भैया 12 आ गया यहाँ पे, और 12 और 2 कितना हो गया बच्चों? 12 और 2 14। तो भैया इस वाली फंक्शन कॉल का आंसर कितना आ गया जो हमने पहली कॉल करी थी? 14, और 14 में हम 1 ऐड करें तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 15। क्या हमें हमारी एरे का आंसर मिल गया कि भैया सम ऑफ एन एरे हमारा 15 आ रहा है? ठीक है भैया। बट अब एक बात और बताओ बच्चों, सिंपल सी, कि भैया जो हमारी जो फर्स्ट फंक्शन कॉल थी वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुई, उसने अपना आंसर सबसे लास्ट में दिया, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट फंक्शन कॉल थी, एक सेकेंड, जो हमारी फर्स्ट फंक्शन कॉल थी, क्या थी? फर्स्ट फंक्शन कॉल, वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुई सारा आंसर आने के बाद। तो भैया ये लिफो नहीं लग रहा कि जो भैया लास्ट में आया वो पहले चला गया? या हम इसको बोलते हैं FI फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये भी तो मतलब होता है भैया, इसको नहीं भूलना होता, एक लाइन नहीं होती है, ठीक है, सिंपल कहानी है भैया। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, बट भैया फर्स्ट इन लास्ट आउट भी तो हो रहा है, जो कॉल हमने फर्स्ट में लगाई वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। दैट्स वाई हम रिकर्जन यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे को प्रोसेसिंग में डिले चाहिए होता है। रिकर्जन कहाँ यूज़ होता है? जहाँ हमें प्रोसेसिंग में डिले चाहिए होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सबसे पहले एक सेकेंड और, हम सबसे पहले कोड करके देख लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए कोड करते हैं भैया, कोड करते हैं। कोड हम करते हैं भैया सबलाइन पे, ठीक है। सेव कर लेते हैं। क्या करने वाले हैं हम? सम बाय रिकर्जन, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड, एक मिनट, मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। बेसिक रिकर्जन, ठीक है। सेव करते हैं, कोड करना शुरू करते हैं। ये तो बेसिक टेम्पलेट है C++ की, पता होगा। बाकी हम एक पूरा कोर्स भी लाएंगे जिसमें हम C++ बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, फुल ऊप्स कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो भैया सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? एक एरे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भैया? एक एरे, ठीक है। मान लीजिए अभी हम इसको 100 साइज़ का बना लेते हैं, 1000 बना लेते हैं, ठीक है। एक n ले लेते हैं, C in n कर लेते हैं, n को एंटर करा लेते हैं, एक्चुअली C आउट दे लेते हैं, एक अच्छा रखता है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई होप आपको प्रॉपर दिख रहा होगा फॉन्ट, ठीक है।
नाउ हम एंटर करा लेते हैं एक नंबर, एरे के एलिमेंट्स भी एंटर कराने हैं। यहाँ पे हम करते हैं सी आउट एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। फॉर लूप चलाते हैं एक एरे के एलिमेंट्स को एंटर कराने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है भैया, हमें सम कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है भैया, हमारे फंक्शन का नाम क्या था, रिकर्जन था। भैया एक काम करते हैं, रिकर्जन को दे देते हैं, रिकर्जन सम फाइंड करके देगा। हमारे फंक्शन का नाम हमने ये दे दिया है। हमें क्या क्या देना था भैया, एक तो एरे देनी पड़ेगी इसके अंदर, एक इंडेक्स देना पड़ेगा 0 इंडेक्स से, एक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने पड़ेंगे भैया, ठीक है। थोड़ा सा इसका टेम्पलेट भी बना देते हैं, सम ऑफ एरे इज़, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम ये फंक्शन को लिखते हैं, हमारा जो यहाँ पे पूरा बेसिक लॉजिक आने वाला है, इंट रिकर्जन सम, जिसके अंदर हम एक एरे, आपको पता होगा बाय डिफ़ॉल्ट एरे पॉइंटर होती है, नहीं पता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखते हैं। इंट इंडेक्स आई लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंट n, सही है। रिकर्जन के अंदर सबसे पहले बेस केस आता है कि भैया रुकना कब था, रुकना कब होता है भैया, बेस केस का मतलब होता है रुकना कब है, ठीक है। हम कब रुके थे, हम बच्चों कब रुके थे, हम रुके थे जब एरे ख़त्म हो गया था। क्या हो गया था, एरे ख़त्म हो गया था, तभी तो रुके थे, या उससे पहले रुके थे, ये बताओ बच्चों। हम कब रुके थे, जब यहाँ पे एरे का लास्ट एलिमेंट आ गया था, हम यहीं तो रुके थे, ये देखो, ठीक है। तो भैया इसको बोलते हैं बेस केस। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज़ द बेस केस, ठीक है। तो भैया ये बेस केस है, सिंपल। तो हमें क्या करना है भैया, हमें बेस केस लिखना। भैया हम कब रुके थे, भैया जब इंडेक्स हमारा n के बराबर हो गया था, तो आपको क्या रिटर्न करना था, रिटर्न 0, ठीक है भैया। नहीं तो हमें क्या रिटर्न करना था भैया, रिटर्न हमें एक एलिमेंट अपनी तरफ से ऐड करना था जिस इंडेक्स पे हम खड़े थे, बाकी का काम हमारा क्या कर रहा था, रिकर्जन कर रहा था, ठीक है भैया। इंडेक्स को हम आगे बढ़ा रहे थे और n हमने पास कर दिया था, यही लॉजिक था भैया। देखते हैं कहीं एरर आता है। देखो बच्चों, एरर आएगा तो एरर से डरना नहीं है, क्योंकि जब आप एरर से डरोगे तो आपको दिक्कत आएगी। बट ये है कि हमें एरर का सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्या एरर आया है, कैंडिडेट फंक्शन नॉट वायर रिक्वायर्स फंक्शन रिक्वायर्स 3 बट 2 प्रोवाइडेड। हाँ, हमने यहाँ पे 3 दे रखे हैं ना आर्ग्यूमेंट, बट हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही करा है, तो ARR हमने यहाँ पे पास नहीं किया, ठीक है। तो मैंने कहा ना हमें एरर से नहीं डरना। किससे नहीं डरना, एरर से नहीं डरना, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, एक सेकेंड, न्यू विंडो क्रिएट करते हैं। ठीक है, CD डेस्कटॉप, CD स्टैक, CD बेसिक, ठीक है। हमारी फाइल का नाम क्या था, सम, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लेते हैं 5 एलिमेंट, 1 2, एंटर एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 4 5, सम इज एरे। सही आ रहा है भैया। ये परसेंटेल का साइन इसलिए आ रहा है भैया क्योंकि हमने यहाँ पे एंड एल नहीं लगाया, ये इसलिए आता है। यहाँ पे आप एंड एल लगा दोगे, इसको दोबारा सेव करेंगे तो अब नहीं आएगा, ठीक है। 5 1 2 3 4 5, ठीक है, नहीं आ रहा ना, ठीक है। एक और बार रन करके देखते हैं भैया। मान लो 8 एलिमेंट देते हैं भैया, ठीक है। ये लो भैया, कुछ भी दे दो, कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 भैया सम आ रहा है। आप इनको कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। तो आज हमने बेसिक ऑफ रिकर्जन पढ़ा। क्या पढ़ा, बेसिक ऑफ रिकर्जन पढ़ा, ठीक है।
आज हमने सम प्रॉब्लम अच्छे से देखी कि भैया एक चलता कैसे है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो भैया बेसिक सी बात है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या खोल रखा है मैंने, प्रिवेंट, ओके मैं अभी चेक कर रहा था, इनएक्टिविटी। ये हमारा चैनल है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, पसंद आए वीडियो तो, ठीक है। भैया आज हमने बेसिकली क्या बोला है, आज हमने 2-3 चीज़ें करी हैं भैया। बेसिक ऑफ रिकर्जन देखा कि भैया रिकर्जन होता क्या है, ठीक है, ठीक है भैया। उसके बाद हमने देखा कि भैया स्टैक क्यों यूज़ करते हैं, वाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद भैया आज हमने इसमें सम प्रॉब्लम देखी है, ठीक है। तो आज हम ये कल हम करेंगे क्या, कल हम इसके आगे की प्रॉब्लम करेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी कि भैया हम कौन कौन सी प्रॉब्लम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शाइनिंग गाइज, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच।